जवाब दिया है, महाराज हम एक अकल बताएं देते हैं तुम्हें, तुम ऐसा करो अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरी सौत जो आंगन में आएगी उसके कोई न कोई संतान पैदा हो जाएगी तो हमारा वंश आगे चल जाएगा। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे हमारे शिष्य के द्वारा, महाराज ने दूसरा विवाह किया था सुरुचि के साथ में। ये सुरुचि जो थी महाराज अधर्म की बेटी थी, अधर्म की, और ये अधर्म ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुए थे। शादी होकर के आंगन में आई और जैसे ही सुरुचि का डोला अयोध्या के गेट पे आया तो सुरुचि ने ये शर्त लगा ली कि महाराज जब तक मेरी सौत इस आंगन में निवास करेगी तब तक मैं डोला से कदम नीचे नहीं रखूंगा। जवाब दिया, क्या मतलब? बोले हाँ, मेरी सौत के लिए अलाव एक कारावास भवन बनवा दो। मेरी सौत कारावास भवन में जाकर के रहेगी और मेरे घर से उसके लिए एक सेर जौ का आटा और एक गढ़ा जल का मेरी वृद्ध दासी ले जाया करेगी और तुम कभी मेरी सौत के आंगन में जाओगे। बड़ी रानी कारावास भवन में जाकर के रहने लगी थी, तब छोटी रानी महलों में गई थी। जानती हो माता बहनों, कारावास होता क्या है? चाहे वो भवन पूरा सोने से क्यों न बना हो, जिस जगह पर पति व्रता स्त्री को पति के दर्शन न हो वो जगह कारावास के समान होती है। परीक्षित माता जी, बड़ी रानी को कारावास में रहते, छोटी रानी को महलों में रहते समय कितना व्यतीत हो गया था? 12 वर्ष 15 दिन का समय। विधि की गति काऊ न जानी और छोटी पांच रह गई रानी। छोटी रानी सुरुचि के भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दासी ने आकर के बताया बड़ी रानी को, कहे महारानी एक पुत्र की खातिर तुम जब कारावास में रह रही हो, वो भी तुम्हारी सौत के किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, तो विचार करो दुखिया ने कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। रात्रि का समय था, माँ को कोई समझाने वाला नहीं था। रात्रि के समय में कारावास भवन में से निकल करके मरने के लिए जंगल के लिए चली। कैसे? रात्रि का समय था और कर कर पति की याद रही है, मैया बिलखाई। रात्रि का समय है, अब सुनी कि मैया मरने के लिए जंगल में चली है। भगवत श्लोकाओं आरे भरी है जंगल में ठानी, भैया झुकी अंधेरी रात उलझ गई कांटे में साड़ी।
अंधेरा पसरा हुआ था चारों तरफ। मैया की साड़ी कांटों में फंसी, अरे झुकी अंधेरी लाती भरी है पानी पे ठाई। जैसे ही मैया अपनी कांटों में से साड़ी को निकालने लगी, उसी समय एक सर्प निकल करके आया। सुनी थी मैया ने विचार करो कि परमात्मा ने मेरे लिए मरने के लिए ये साधन भेजा है। उसी समय सुनी थी आगे बढ़ी, जवाब दिया, अरे सुनो सर्प के लालया जो मेरे संकट को पालो। अरे आज मेरे संकट को पालो, वो पेड़ तो खसा हो नहीं जाता, सर्प मेरी अंगुली में काटो। सुनीति मैया कहने लगी, मेरी उंगली में फन मार दे। नाना प्रकार से मेरी शौक मुझे कष्ट देती है, दुख देती है। मेरे भगवत श्रोताओं, सर्प का ये स्वभाव होता है, जब तक प्राणी पर कोई गलती नहीं बनती और तब तक सर्प बिना गलती के किसी को काटता नहीं है। सर्प ने अपनी भाषा में जवाब दिया, वैसे भी मैं नरक योनि में पड़ा हूँ और बिना मतलब में अगर मैंने तुझे काटा, मैंने तुझे डसा, तो इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या नरक होगा। सर्प तो अपनी पानी में घुस गया। इधर सुनीति मैया आगे बढ़ती जा रही है और रो रही है, मेरे भगवत श्रोताओं, मेरे भगवत श्रोताओं, सुनीति मैया जैसे ही आगे बढ़ी, जंगल में रात्रि का समय था, बढ़ती चली गई। उधर से देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे। नारद ने जैसे ही देखा, आवाज लगाई, कौन है अमला जाति? अरे इस जंगल में क्या कर रही है? उसी समय सुनीति आगे बढ़ी, जवाब दिया, बाबा मेरा नाम सुनीति है, मैं महाराज उत्तानपाद
धर्म पत्नी हूँ, मनु पिता मेरे ससुर का नाम है। उसी समय नारद कहने लगे हैं, सुनीति इस जंगल में क्या करने आई हो? जवाब दिया, बाबा मेरे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया और मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है, दुख देती है, इसलिए मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ। नारद कहने लगे, सुनीति एक पुत्र की खातिर तुम मरना चाहती हो? अरे तुम्हारे संतान पैदा हो जाए तो? क्या मतलब? बोले हाँ। उसी समय भगवत श्रोता और सुनीति मैया को ऐसा मालूम पड़ा मानो संसार की संपत्ति बाकी गोद में आएगी। जवाब दो, बाबा मेरे संतान पैदा हो जाएगी। बोले क्यों नहीं, तुम्हारे संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन अगर मेरी तुम 3 बातों को मान लो तो। सुनीति नारद से कहने लगी है, बाबा तुम 3 बातों से कह रहे हो? अरे मैं तुम्हारी 3000 बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे कैसे संतान पैदा हो जाए। जवाब 3000 बात मानने की जरूरत नहीं, केवल 3 बातें मानती रहना। माता बहनों, नारद ने कौन सी 3 बातें बताई सुनीति को? तुम ध्यान करियो। पहली बात कही परीक्षित महाराज नारद ने कि शाम को कम भोजन करना चाहिए। माता बहनों, स्त्रियों को शाम को कम भोजन करना चाहिए और पुरुषों को सुबह कम भोजन करना चाहिए। पहली बात बताई नारद ने, शाम को कम भोजन करना और रात में कम सोना। और सोएबो तो होते खाएबे के ऊपर। अगर तुम शाम को मटर पनीर तो 10 रोटी खाएगी तो सवेरे 10 बजे तक पहले तुम्हारी आंख खुले हुए भाई ना है। अब देखो हमारी माता बहनें कम खाएंगी और कम सुन लेंगी, लेकिन परीक्षित महाराज तीसरी बात ना मान पाते। तीसरी बात कौन सी बताई नारद ने? किसी को अपने मुंह से गालियां मत देना है। माता बहने यही बात नहीं मान पाती। आपने देखा होगा बुजुर्गों, अगर छोटे छोटे बच्चा को आपस में रास्ता में लड़ जाए तो हमारी माता बहनों को मालूम पड़ जाए कि हमारे ललाते दूसरे की गाँव की लड़ाई है गई। जब भले चौका में रोटी पह रही हो दरबाजी, अपने लला को हाथ पकड़ के अपने हाथ में ऊंची ऊंची छत्र बैठाने के का कह रही है, राण ते जहू के मत जाए वो बहू के मत जाए। गाली देने से माता बहनों जवान अपवित्र होती है, स्त्रियों को गाली नहीं देना चाहिए। मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे नारद की बात पर विश्वास करने के बाद सुनीति मैया पुनः फिर से कारावास भवन में रहने लगी। एक दिन की बात महाराज उत्तानपाद ने विचार किया कि आज हम जंगल में जाएंगे और जंगल में जाकर के ये देखेंगे कि अब हमारे
या नहीं है? महाराज उत्तानपाद घोड़ा की पीठ पे सवार होने के बाद में चले हैं। कैसे? किंग ने वो है हैंडदारो। किंग कहते हैं राजा से, वो कहते हैं धनुष से, हैंड कहते हैं हाथ से। किंग ने वो है हैंडदारो। क्राउन बंदरो हेड। क्राउन कहते हैं मुकुट से, हेड कहते हैं सिर से। क्राउन बंदरो हेड के एरो। एरो कहते हैं तीर से, टीयर कहते हैं हिरन से। हिरण का पीछा करते हैं माता बहनों, वो हिरण जंगल में भाग जाता है। हिरण का पीछा करते करते महाराज को संध्या का समय हो गया, लेकिन किसी हिरण का छेद नहीं कर पाए। जैसे ही महाराज अयोध्या के लिए वापस लौटे, अब तो महाराज को देर हो गई, लेकिन अकेले घोड़ा पे हारे थके जंगल के आ रहे थे। अब महाराज को अपनी बड़ी रानी की याद आने लगी। किनकी? सुनीति की। विचार किया कि इतना समय व्यतीत हो गया, मैंने अपनी बड़ी रानी के चेहरा को तक नहीं देखा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी बड़ी रानी के घर पर जाऊंगा। और इधर महाराज उत्तानपाद माता बहनों जैसे ही सुनीति के दरवाजे पे पहुंचे तो का देखी कि किवाड़े बंद है, रात का समय था। अब महाराज उत्तानपाद हल्के स्वर में आवाज दे रहे हैं, भद्रे अगर जग रही हो तो मुझे एक लोटा जल पिला दे, मुझे प्यास लग रही है। और महाराज हल्के स्वर में आवाज दे रहे हैं, क्या?
श्रोताओं, बेद बोल करो, बेद बोल यार। इधर जैसे ही सुनीति मैया द्वार खोल करके आई तो क्या देखा? कहते सम्राट महाराज उत्तानपाद द्वार पे खड़े हैं और साथ ही साथ 101 रुपया श्रीमान योगेंद्र यादव सनौ श्री 1008 स्वर्गीय श्रीमान बाबा रामदास जी महाराज और 101 रुपया श्रीमान सुभकेश यादव जी अध्यापक इसी गांव के रहने वाले हैं और 101 रुपया हमारे ललित भैया जो निशांत टेंट हाउस जीटी रोड भदवास ईटा उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करूंगा ऐसे भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे मुझे और ऐसे भक्तों के हाथ इसी प्रकार दान की तरफ अग्रसित होते रहे। सुनीति मैया ने जैसे ही देखा कि महाराज खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज एक लोटा जल के लिए तुम आ जाओ और मैं तो तुम्हारे लिए रोजाना एक लोटा जल बचा करके रखती थी कि पता नहीं कौन से दिन महाराज मेरे घर पे आ जाए। चलो तुम आई गए हो तो चल करके एक लोटा जल भी पी लो और ये भी देख लो कि तुम्हारी बड़ी रानी का कारावास भवन में अपना कैसे गुजारा कर रही है। ताली बजाते हुए माता बहने बोले, सुनीति मैया बोली,
देखो कि तुम्हारी बड़ी रानी या कारावास भवन में कैसे गुजारा कर रही है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, भद्रे एक लोटा जल ला करके मुझे यही पिला दो, और अगर तुम्हारी सौत को मालूम पड़ गया तो न ठिकानों लगे हम आओ, न ठिकानों लगे तुम आओ। लेकिन जवाब दो महाराज, मुझे क्या मालूम पड़ता है कि तुम भी बहुत बदल गए हो महाराज। चल करके देखो तो अब महाराज उत्तानपाद माता बहनों जैसे ही बड़ी रानी के आंगन में गए, बड़ी रानी पैरों को पकड़ करके रोने लगी। महाराज जब कभी तुम मेरे आंगन में आते थे मैं तुम्हारी आरती उतारती थी, 56 प्रकार के व्यंजन खिलाती थी। महाराज आज मेरी किस्मत में क्या लिखा है? और रोकर के दुखी अल्लाह बोली, पैरों को पकड़ करके रोने लगी। अरे देखे पिया कौन बलोई गई पतिव्रता नारी, मोए साथी देव बताई कहाँ है आए रहे सतधारी। मैया ने महाराज को बिठा लिया। जवाब दो महाराज, अरे करो कैसे खातर तारी, अरे करो कैसे खातर तारी, मेरे पास ना आता तालिना तने तो फंसाऊं भारी। तुम्हारी सेवा करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है महाराज। मेरी सौत मुझे नाना प्रकार से कष्ट देती है। अरे नाथ में तो किस्मत की खोटी, तुम्हारी प्रेम से खाई धरी है एक जौ की रोटी। सुनी
मैया को रोते रोते महाराज के पास रात्रि के 3 भाग व्यतीत हो गए। लेकिन इधर महाराज उत्तानपाद जब छोटी रानी के महलों में नहीं गए तो सुरजी ने दासी से ये कहा कि आज महाराज जंगल में से लौट के नहीं आए और कोई राजा किसी तरफ से चढ़ाई न कर दे। ऐसा कर मैं जब वंश की छत्राणी हूं, मेरे हाथ में तलवार दे दे, एक घोड़ा निकाल करके ला और मैं इस नगर का पहरा देने के लिए जाऊंगी। अब माता बहनों सुरजी घोड़ा की पीठ पे बैठ के अयोध्या के बीचों बीच चौराहे पे आकर के खड़ी हो गई नगर का पहरा देने के लिए। और इधर महाराज उत्तानपाद का जब 3 भाग रजनी के व्यतीत हुए और सब कई बड़ी रानी तय रानी अब हमें जान दे हो, और अगर छोटी रानी को कैसे मालूम पड़ गई तो न ठिकानों लगे हवा न ठिकानों लगे तुम आओ। अब महाराज उत्तानपाद जैसे ही घोड़ा की पीठ पे बैठने के बाद में अयोध्या के लिए चले और उधर से जैसे ही सुरजी ने देखा कि कोई घोड़ा की पीठ पे बैठा हुआ आ रहा है, उसी समय आवाज लगाई, जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने आवाज सुनी, विचार करो क्या मालूम पड़ रही है कि ये छोटी रानी की आवाज है। लेकिन हिम्मत भर के बोले, अरे मैं तो इस नगर का राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? और तब तक तो एक दूसरे के सामने पे ठाड़े। सुरजी बोली महाराज तुम, और महाराज बोले सुरजी तुम बता महाराज कहां से आए हो? महाराज बोले तुम्हें मालूम ना है, हम तो जंगल में गए और महात्माओं से जंगल में सत्संग हो गया और वहीं पे मिलित हो गए। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? और 22 में सुरजी बोली महाराज तुम नगर में नहीं थे, मैं तो नगर का पहरा दे रही थी कि कोई राजा आए कि नगर पे चढ़ाई न करते। लेकिन महाराज वो तुम्हारी बात में कुछ शंका है रही है। और साथ ही साथ ये 1100 रुपया भंडारे में जोगेंद्र सिंह दूधिया जो गुलामपुर से पधारे हैं उनकी तरफ से 501 रुपया श्रीमान वीरेंद्र सिंह जो दौलतपुर से पधारे हैं। और ये 201 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं मानवर श्यामवीर सिंह प्रधान जी। कहाँ बैठे प्रधान जी? आज चौथे दिन आए पाए महाराज। मेरे भगवत श्रोताओं, अब देखो प्रधान जी, महाराज उत्तानपाद सुरजी के सामने जैसे ठाड़े, जैसे पानी में एक चूहा को भिगो दिया जाता है ना, कैसे का निकल जाते हो तैसे। यानी संसार के जितने भी ये नर हैं पुरुष हैं वो सब के सब नारियों के बस में है महाराज। और अगर ललित भैया कोई छाती ठोक के जी कहें कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं है तो सफेद झूठ। अपनी अपनी पत्नियों से डरते समय प्रधान जी, लेकिन अंतर वह चालाक हैं बेतौराक हैं तहरी के भीतर, और जो मूर्ख हैं उनकी घूम रही है तगड़े। तुम्हारा डर? अच्छा महाराज देखो, जैसे हमने कही ना कि हमारा डर, और तैसे ही एक दिन एक राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि देखो, जिस भरे समाज में अगर कोई ऐसा पुरुष हो जो अपनी पत्नी से न डरता हो तो हम उसे एक काला घोड़ा और एक राज्य का मालिक बनाएंगे। तो ये ऐसे महाराज घूम रहे हैं ना, ऐसे ही गए छाती ठोक के महाराज हम अपनी पत्नी के बिल्कुल न डर पर। तो ठीक है कैसे करो,
तुम इन्हें दो और एक काला घोड़ा दे दो। अब काला घोड़ा लेके वे अपने घरे गए। वो पत्नी से कही कि राजा ने ये शर्त लगाई कि जो कोई पत्नी से न डरता हो उसे एक राज और एक कालो घोड़ा मिले। तो हमने कही कि हम तो डरते ही नहीं है। तो उनकी पत्नी ने जी कही महाराज तुम जी घोड़ा तो लेके आयो जी कारो लेके आयो जी तो बिल्कुल भैंसा मालूम परो जाओ राजा ते जी कहियो जाएगी मुझे कारो घोड़ा का चाहिए घोड़ा को तो सफेद दे। और अब वा घोड़ा को लेके राजा के ढंगा गए जवाब दो महाराज हमारी पत्नी ने जी कही हमें कारो घोड़ा न चाहिए हमें तो सफेद घोड़ा चाहिए। राजा ने कोड़ा उठाए तो पीठ में दे जवाब दो पागल तू पत्नी के कहवे तो दोबारा फिर घोड़ा चेंज कर दे आएगा तू घरों में पत्नी से डरता ही नहीं। महाराज अपनी अपनी पत्नी से सब डरते हैं। मैं नहीं कह रहा इस बात को तुलसीदास कह रहा नान विभस नर सकल गुसाई और नाचे नट मरकट की नाई। तुम्हारी का उपाधे महाराज बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट है कोप भवन सुन कांपे राहु और भैवस आगे परे न पाऊ। कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ जब कैकेयी जी ने सुनी तो कोप भवन में तो डरके माए पाँव नहीं पर रो गेला महाराज। मेरे भगवत श्रोताओं महाराज उत्तान पाद ठाड़े सुरुचि बोली महाराज बताओ कहाँ पे आए हो। हम महाराज कह रहे सुरुचि हम जंगल से आए। सुरुचि बुद्धि से बहुत तेज थी माता अपने घोड़ा की पीठ से नीचे उतरी और महाराज उत्तान पाद की घोड़ा की पीठ पे हाथ रखा और तब जवाब दिया महाराज वो कुछ गाले में कारो मालिक पर रहो सुनो। ताली बजाते हुए माता ने बोले उत्तम जवाब दिया। ताली बजाते हुए सभी माता बहने बोले आने जो पति घोड़ा की बन से आता घोड़ा की बन से आने जो पति घोड़ा की बन से आता जाके हो तो बदन पसीना न बरसे हो पसीना जरूर होता और तुम्हारे घोड़ा की पीठ पे पसीना नहीं है इसका मतलब तुम जंगल तेऊ ना आए। अब बार बार महाराज गर्दन नीची करे मान जाओ रानी मान जाओ जंगल तैयार जंगल तैयार। तब सुरुचि ने जवाब दिया महाराज तुमको नहीं बताओगे मैं बताऊंगी कि तुम आए तो आए कहते हो। और क्या बोली
किस्म खाइयो। अब महाराज चक्कर में पड़ गए अगर हमने किस्म खाई तो सही ना है, और अगर हम किस्म ना खा तो दिक्कत है। जब महाराज पे कोई बात नहीं बनी तब हुआ क्या, महाराज उत्तान पाद झूठी के समा खाए और 101 रुपया श्रीमान रघुराज सिंह गोरे भैया इसी गांव राजपुर के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे ऐसे भाइयों का मुझे प्यार मिलता है। अब जब महाराज उत्तान पाद ने झूठी कसम खाई और तब सुरची को विश्वास हो चलो कोई बात नहीं महाराज अब आ जाओ। अब एक भाग जो शेष रह गया था वो छोटी रानी के यहाँ व्यतीत किया। परमात्मा की ऐसी कृपा भई परीक्षित महाराज दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन एक दासी ने आकर के सुरची से कह दिया, महारानी तुम्हारे गर्भ है ना, तुम्हें कारावास भवन में देखने आई हूं, बड़ी रानी के भी गर्भ है। उसी समय सुरची ने विचार किया कि महाराज कभी भूल करके बड़ी रानी के आंगन में नहीं गए तो उसके गर्भ कहां से आया। इसका मतलब वो कलंक नहीं है, वो पाप नहीं है, माने कोई ना कोई पाप किया। दौड़ी दौड़ करके महाराज उत्तान पाद से जवाब दिया, महाराज तुम कभी भूल करके भी बड़ी रानी के आंगन में नहीं गए तो एक बात बताओ उसके गर्भ कहां से आया। इसका मतलब वो पापनी है, उसने कोई न कोई पाप किया है। और जैसे ही पतिव्रता के ऊपर प्रधान जी लांछन लगा, अब महाराज उत्तान पाद सच सच उगड़ गए। क्या कहा, अरे वो तो पतिव्रता थी, पतिव्रता है और पतिव्रता रहेगी। तो महाराज ऐसी पतिव्रता होती है, देवता उसके गर्भ कहां से आया। और तब महाराज उत्तान पाद ने सही सही बात बताई कि जादना मैंने वो चौराहे पे पकड़ो ना रात में, बादना में बड़ी रानी के ही आंगन से आ रहा था। इसका मतलब महाराज तुम झूठ बोले? बोले हाँ हम झूठ बोले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसके भी गर्भ है और मेरे भी गर्भ है, और दोनों के अगर लड़का पैदा है गए तो जी बताओ कि लड़का राजगद्दी पे बैठे हो। एक देर में महाराज कहेंगे रानी तुम जवाब दो। महाराज बादना तो तुम झूठी किस्म खाई तुमने, और आज मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करूंगी। उसी समय ताबे का पत्र मंगवा करके साफ साफ उस पर लिखवा लिया और अयोध्या की नीचे मोहर लगवा ली कि अगर दोनों रानियों के लड़का पैदा हुए तो छोटी रानी का लड़का राजगद्दी पे बैठेगा और बड़ी रानी का लड़का तो राजगद्दी की तरफ देख भी नहीं सकता। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। दोनों रानियों के जब प्रसव का समय नजदीक आया परीक्षित महाराज, तो देखो छोटी रानी के पास में हजारों दासियां हैं। कोई पैर दबाए रही है, कोई सिर दबाए रही है, कोई पांव दबाए रही है, कोई कमर दबाए रही है। काऊ दासी को जगह ना मिल रही तो दासी दासी के ही गोड़ दबाए हुए कौन लगी है। लेकिन कारावास भवन में बड़ी रानी को कोई एक घूंट पानी देने वाला भी नहीं था। संतान पैदा मेलन में हुई और कारावास में हुई, लेकिन कारावास में जो पुत्र पैदा हुआ वो हुआ कैसा। ताली बजाते हुए सभी माता बहने भाई भक्त बोले,
प्यार को सभी माता बहन बोले। जैसे ही कारावास में एक बालक ने जन्म लिया, महलों में भी एक बालक ने जन्म लिया। धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। दोनों रानियों के एक एक बालक ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार कराया गया तो बड़ी रानी के बेटे का नाम रखा गया ध्रुव और छोटी रानी के बेटे का नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम धीरे धीरे सयाने होने लगे महाराज। 5-5 वर्ष के हो गए। एक बात बता परीक्षित महाराज, तुम्हारी पड़ोसी से कितनी बड़ी दुश्मनी हो, कितनी बड़ी लड़ाई हो, लेकिन बच्चों का तो ये स्वभाव होता है, बच्चे तो जाकर के बच्चों में ही खेलते हैं। अब ध्रुव और उत्तम धीरे धीरे साथ साथ खेलने के लिए जाते हैं तो एक दिन की बात उत्तम ने जवाब दिया, भैया आज चलो चल करके पिताजी की कचहरी में खेलेंगे। जैसे ही उत्तम ने कही, ध्रुव ने मान ली चलो। अब जैसे ही महाराज उत्तानपाद की कचहरी में प्रवेश किया तो उत्तम तो दौड़ करके अपने पिता की गोद में बैठ गया, लेकिन बड़ी रानी का लड़का द्वार पर खड़ा का खड़ा रह गया। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद ने देखी कि आज तो बड़ी रानी को लड़का है, महाराज पे रुखा नहीं मिला। हुआ क्या,
लगी करी न दे रहे खुद गोदी में बैठारो। जैसे ही महाराज कान पास में बड़ी रानी के बेटा को अपनी गोद में बिठाया, जवाब दिया बेटा आज आए हो। उसी समय दरबार में बैठे हुए सब लोग विचार करने लगे, धन्य है प्रभु मेरे भगवत श्रोताओं, सभा के लोग जय जयकार करने लगे, धन्य है प्रभु। एक दिन वो था कि हमारे महाराज एक एक संतान को तरसते थे और आज महाराज की संतान से गोद भरी, लेकिन ये बात माता बहनों एक चुगला को अच्छी नहीं। चुगला जानता हूं महाराज, संसार में ये चुगली का कर्म है ना, ये बहुत बुरा कर्म है, बुरा कर्म। एक विद्वान ये कहता है कि संसार में कौन कौन मर जाना चाहिए। संसार में उस पिता को मर जाना चाहिए जो पिता बेटी के धन को खाता है?
वो बात अच्छी नहीं लगी माता बहनों। उस नौकर ने जवाब दो महाराज, अरे भोजन करे आए, बोले ठीक है जाओ। अब्बा ने जाकर के अपनी पत्नी से कही, तू एक दिन जी कहती कि बड़ी रानी को लड़का राजगद्दी की तरफ देखू नहीं सकत, छोटी रानी को लड़का राजगद्दी पे बैठे हो, उनकी घरवाई ने देखी तुम और कुछ देखे आए हो का? बोले मैं देख तो जी आया हूँ, तो बड़ी रानी को लड़का बैठा है महाराज की गोद में और छोटी रानी का लड़का खड़ा है नीचे जमीन। उनने जाके सुरची दे दी। अब सुरची दौड़ी और तार करके सुरची ने ध्रुव की पांव को पकड़ के एक झटका और महाराज की गोद से नीचे फेंक दिया और जवाब दिया, क्यों रे? आज के बाद में मैंने तुझे कभी महाराज की गोद में देख लिया ना तो तेरी दोनों टांग तोड़ के रख दूंगी। और क्या कहा पूर्व जन्म में अगर थोड़ा वजन कर लेते तो तुम उत्तम के बदले तुम्हें न पैदा होते जो महाराज की गोद में हर वक्त बैठे रहते। क्या कहा? मेरे भगवत श्रोताओं, अब जैसे ही ध्रुव को पांव पकड़ के झटका मार के फेंका, ध्रुव रोते हुए अपने घर के लिए चले। जैसे ही सुनीति मैया ने ध्रुव लाला को रोते हो आते हो देखो, जवाब दो लाला, अरे क्या तूने किसी का काम बिगाड़ा है मेरे लाल? तुझे किसने मारा है बेटा? उसी समय ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मैं पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया। उसी समय मौसी आ गई और मौसी ने मुझे झटका मारा और नीचे जमीन पे फेंक दिया। तो मैं एक बात कह रहे हो मैया। ध्रुव रो रहे हैं ताली बजाते हुए, माता बहने बोले,
मैया भगवत श्रोताओं ध्रुव ने जवाब दियो मैया वो मौसी ने मारो है। उसी समय सुनीति मैया कहने लगी लाला मैं तो जी जानती कि पता नहीं कितने तो मारो है। बेटा को मौसी की मार और माँ की मार कभी लगती नहीं। उसी समय ध्रुव कहने लगे मैया मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मौसी ने मारा। दुख तो मुझे एक बात का है कि पिताजी तो वहां के राजा थे, मौसी ने मार ही दिया था, तो पिताजी ने कुछ क्यों नहीं कहा माँ कुछ। उसी समय सुनी थी मैया के मुंह में से आवाज निकल गई लला अगर वो तेरे पिता होते तो तोए बचाए देते। मैया मेरो पिता कौन है? जवाब दियो लाला तेरा पिता जंगल में निवास करता है। अरे वो तेरा ही पिता क्या वो तो संसार का ही पिता है। जब तू बड़ा हो जाए ना तब जंगल के पिता से मिलने के लिए जाना है। साथ ही साथ 101 रुपया राकेश भाई और मुकेश यादव जादू यादव उसी गांव के रहने वाले हैं। सुनीति मैया ने जवाब दिया लाला अरे वो तेरे पिता होते तो कोई बचा लेते। उसी समय सुनीति के मुंह से एक बात और निकली बेटा अरे तेरा पिता तो जंगल में निवास करता है। जब तू बड़ा हो जाए तब जंगल के पिता को ढूंढने के लिए जाना। ध्रुव कहने लगे मैया मैं तो सयाना हो गया हूँ बड़ा हो गया हूँ अब मैं जंगल के पिता को ढूंढने के लिए जाऊंगा। सुनीति मैया रोने लगी। जवाब दिया लाला तेरे सिवा मेरा इस आंगन में कोई नहीं है वो भी तू मुझे छोड़ करके जाएगा। बेटा तू मुझे छोड़ करके मत जा। और रो करके सुनीति मैया बोली बेटा
देखो श्रोताओं, बार बार बहुत समझाया सुनीति मैया ने, लेकिन ध्रुव एक भी बात नहीं माने और जंगल में भजन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सुनीति मैया पछाड़ खा के जमीन पे जैसे ही महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा कि बड़ी रानी का लड़का वन में भजन करने के लिए जा रहा है, नौकरों को भेज दिया, जवाब दिया बेटा कहीं मत जाओ, अब तुम्हें आधा राज देने के लिए महाराज तैयार है। ध्रुव ने विचार करो, बारे परमात्मा तेरे नाम के पीछे दो एक कदम का धर पाए, कहां दो वक्त की रोटी नसीब नहीं थी, अब तो आधा राज्य मिलने लगा, और अगर मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया तो पता नहीं मुझे क्या मिल जाएगा। ध्रुव ने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। ध्रुव आगे बढ़े, देव ऋषि नारद से मुलाकात हुई, नारद से, और नारद जी ने आकर के जवाब दिया बेटा इस जंगल में क्या कर रहा है? अरे तुझे कोई शेर चीता भेड़िया खा जाएगा, तेरी मैया रो रो करके मर जाएगी, लौट के चला जा। ध्रुव ने जवाब दो, चो बाबा जी जंगल में तो तुम घूम रहे हो, तुम्हें जो कोई शेर चीता भेड़िया ना खा तो हमें कैसे खाई ले? कहां जा रहा है? बोले जंगल के पिता को ढूंढने के लिए। नारद समझ गए कि इस बच्चे के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। बेटा बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते, किसी को गुरु कर लेना। गौरवे न भवनिधे तरह न कोई, और चाहे ग्रंथ शंकर सम होई। बेटा बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होते। अब भाई समय ध्रुव ने जवाब दो, बाबा जी और ऐसा करो तुम ही हमारे गुरु बन जाओ तो। बोले अगर ऐसी बात है तो बेटा तू हमें गुरु बना ले। देव ऋषि नारद को ध्रुव ने अपना गुरु बनाया। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये 12 अक्षर मंत्र दिया। जवाब दिया बेटा जाकर के तू इसी मंत्र का जाप करना, तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव ने जंगल में आगे बढ़ करके जैसे ही भगवान का भजन किया, अब तो देखो खाना पीना छोड़ दिया, कंद मूल फल खाता है वो भी छोड़ दिए, वृक्ष के पत्तों को तोड़कर पीस पीस करके खाता है वो भी छोड़ दिए, केवल श्वास का आहार करता है हवा का। और अब तो ध्रुव ने हवा को न तो भीतर से बाहर निकाला और न बाहर से भीतर खींचा। उसी समय इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जैसे ही इंद्र का इंद्रासन हिला, इंद्र ने विचार किया ऐसा कौन सा भगवान का भक्त हो गया, अरे जिसने हमारे इंद्रासन को हिला दिया। अप्सरा से ये कहा कि तुम जाओ, और जैसे ही अप्सराएं मृत्यु लोक पे आई तो कहा देखी कि छोटो सो बच्चा। अब उर्वशी और रंभा विचार करने लगी कि हमने तो बड़े बड़े संत महात्माओं की समाधि को डिगाया, ये तो छोटा है। ताली बजाते हुए माता बहने बोले, अप्सराएं विचार करती हैं
लेकिन ध्रुव की समाधि टस से मसा नहीं हुई। लौट करके जवाब दिया, महाराज गजब हो गया, देखने में तो 12 है लेकिन बड़ो हटीलो है। अंत में भगवान विष्णु को आना पड़ा। विष्णु भगवान ने आकर के आवाज लगाई, बेटा आंखों को खोल ले। जैसे ही परम पिता की आवाज कानों में पड़ी, हाय पिता कह करके ध्रुव पैरों पे गिरा, लेकिन नहीं, भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। जवाब दे लाला, मेरे भगवत श्रोताओं, उसी समय भगवान ने जवाब दिया, बेटा तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। उसी समय जवाब दिया है, पिताजी चल करके मेरी मौसी को दर्शन दे दो, मेरी मैया को दर्शन दे दो। मेरी मौसी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी कि इसे जंगल के पिता मिले कि नहीं मिले। ऐरावत हाथी को मंगवाया, ऐरावत हाथी पर ध्रुव को बिठाया गया और जैसे ही सबसे पहले गए तो अपनी मौसी के दरवाजे पे गए। क्यों? ध्रुव ने विचार किया कि अगर ये मौसी इतने कड़ुए कड़ुए शब्द मुझसे नहीं कहती तो आज मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और जैसे ही दरवाजे पे गए तो मौसी ने शर्म के मारे किवाड़े बंद कर ले और इधर ध्रुव आवाज लगाए रहे हैं, कैसे? Bye.
मौसी ने किवाड़े नहीं खोले। लेकिन भगवत श्रोता एक नौकर ने आकर के जवाब दिया, बेटा अरे तुमने अपनी मौसी को दर्शन दे दिए और चल करके ये भी तो देख लो कारावास महल में तुम्हारी मैया की क्या हालत हो रही है। परीक्षित महाराज, ध्रुव के चले जाने के बाद सुनीति मैया अपने पुत्र के वियोग में इतनी रोई कि आंखों से अंधी हो चुकी थी। जैसे ही ध्रुव दरवाजे पे गए आवाज लगाई, हुआ क्या? आरे धर्म की और कते ना भाई रे मंदी। जैसे ही ध्रुव ने आवाज लगाई, सुनीति मैया कहने लगी, बेटा आरे लला मेरे गई बेजान है। आरे लला मेरे गई बेजान है। मेरा कहने का तो समाए लला मोए भी खतों का छोना। मेरे भक्त श्रोताओं, ध्रुव ने जवाब दिया, मैया तू मेरे लिए इतनी रोई जो आंखों की ज्योति खो बैठी है। उसी समय ध्रुव ने कौन सा काम किया? आरे हाथ जगत में न पहचानो। आरे हाथ जगत में न पहचानो। कितनी ताकत होती है परीक्षित महाराज। जैसे ही ध्रुव ने अपनी मां के नेत्रों पे हाथ रख के परमात्मा का नाम लिया, जैसे नेत्र थे वैसे ही हो गए। अब देखो मैया ने दर्शन कर लिए, अब भगवान दरवाजे पे ठाड़े हैं कि क्या कह रहे लला, अब तू कह दे तो हम जाएं। अब ध्रुव कहने लगे, ठीक है प्रभु जाओ। भगवान कह रहे लला, अगर हम मृत लोक पे आए और आए के बाद में कछु का दे के ना जाए तो हमसे देवता कौन कहेगा? माता बहन, देवता उसी से कहते हैं जो कुछ देता है, और नेता के अंदर कहता है, नेता बात में कहता है बड़े बूढ़े और जो कुछ ले तो है। अभी इलेक्शन निकल के गया है और आगे इलेक्शन आने वाला भी है। नेताजी तो गांव में आने घर घर 1000 रिश्ता निकाल रहे, और तब नेताजी से कहियो कि नेताजी हमारे गांव में गलियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, खड़ंजा नहीं है, तब नेताजी का कहते हैं अपन पिए थे, ऐसा करो डायरी निकालो, देखो भैया खड़ंजा बिछवा दिया जाएगा, आरसी पड़वा दी जाएगी, नल लगवा दिया जाएगा, समझ पड़वा दी जाएगी, 1000 फायदा करते और काउदना में नेताजी जीत जाए तब नेताजी की कोठी पर जाइयो। पहले तो इतनी सिक्योरिटी लगी होते कि तुम्हें भीतर जाने ही न देंगे, और अगर कैसे तुम पहुंच गए तो नेताजी का कह रहे कौन हो, कहां से आए हो,
ऐसे होता है महाराज नेता। क्षमा करें अगर कोई राजनीति से जुड़े बैठे हो तो सब उंगलियां एकता नहीं है महाराज। आज नेता देवतन के रूप में भगवान कह रहे हैं कि बेटा हम मृत्यु लोक पे आए कछु दे के न जाए तो हमें तो देवता कौन कहेगा। ध्रुव कह रहा है मुझे कुछ लेना ही नहीं है तो भगवान बोले मैं तुझे ऐसी चीज दे करके जाऊंगा जो मैंने आज तक न किसी को दी और न किसी को दूं। जवाब दिया जब तुम परम धाम के लिए जाओगे तो आकाश में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे। बोल गोविंद भगवान की जय। और साथ ही साथ ये 1100 रुपया हमारे श्रीमान राकेश यादव दुग्ध ठेकेदार रामपुर भंडारे में और 101 रुपया हमारे लिए है ठेकेदार जी की तरफ से है। और ध्यान दें 100